दोस्तों, ऑलिव सलोन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मुझे बहुत मैसेज करते हो कि मैम फेशियल के पूरे स्टेप्स आप दिखाइए। तो आज मैं आप लोगों को फेशियल का पूरा स्टेप्स, क्लींजिंग से लेकर पैक तक का पूरा स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिए अगर आपको सीखना है तो आज हम यूज करेंगे, जैसे आप देख सकते हो हमारे क्लाइंट का ड्राई स्किन है, तो हम रागा का ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला फेशियल किट यूज करने जा रहे हैं। और इसके स्टेप्स में आप देखिए 6 स्टेप्स फेशियल किट है। किसी भी फेशियल किट में आपको नंबर वाइज पूरे स्टेप्स दिए हुए होते हैं, आपको उसी अकॉर्डिंग आपका फेशियल करना होता है। तो ये हम फर्स्ट स्टेप करेंगे। आप देखोगे ये क्लींजर है, फर्स्ट स्टेप। ज्यादातर किसी भी फेशियल किट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्लींजर ही होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो हम करेंगे, क्लींजर। क्लींजर कीजिए। किसी भी स्किन ट्रीटमेंट के पहले आपको क्लींजर करना जरूरी है। जो भी डर्ट है, डस्ट है, ऑयल है, वो स्किन से हमें अच्छे से रिमूव करना होता है। क्लींजर किया है उसे हम अच्छे से वाइप आउट कर देंगे, अच्छे से पोंछ देंगे। यूज एंड थ्रो वाला स्पॉन्ज लेना है, या तो फिर आप जो फेशियल मसाज के जो टिश्यूज आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो। अब हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग, जो कि हम क्लींजर के बाद करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तभी हम स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग से जो भी हमारे डेड स्किन होते हैं वो अच्छे से रिमूव होते हैं। साथ ही साथ पोर्स के अंदर के जो डर्ट है, डस्ट है, उसको काफी अच्छे से रिमूव करता है। हमारे स्किन को काफी अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। स्क्रब, क्लींजर या मसाज क्रीम हम कभी भी नेक से स्टार्ट करते हैं, नेक से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। मतलब हमें हमेशा ऊपर की तरफ जाना होता है। नेक से स्टार्ट करेंगे, चीन एरिया हो गया, अपर लिप हो गया, माउथ हो गया, फिर हम चिक्स पे जाएंगे, चिक्स से होते हुए नोज पे, नोज के बाद हम आईज पे मसाज करेंगे, देन फोरहेड से होते 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 हम ये कान के पीछे जाके हम इसे खत्म करेंगे। और कभी भी अगर आपके हाथ ड्राई लग रहे हैं और आपको पानी लेना है तो आप एक हाथ इस तरह से आपके क्लाइंट को टच करके रखना है और दूसरे हाथ से आप हल्का सा पानी लोगे और उसके बाद फिर आप फिर से अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करोगे। आपका नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा पहले स्टेप से अलग होगा। वो कैसे होगा देखिए। अब ये स्क्रबिंग का हमारा सेकेंड स्टेप चल रहा है। इसी साथ साथ हम लोग स्टीमर भी ऑन कर देंगे। स्टीमर ऑन करके इनके फेस के पास, तो स्क्रबिंग के साथ साथ ही हम स्टीम भी देंगे। लेकिन क्लाइंट का जैसे मैंने बताया था कि ड्राई स्किन है, जिसकी वजह से हम लोग नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला फेशियल किट लिए हैं, तो स्टीम हम कम देंगे। अगर ऑयली स्किन होती है तो हम स्टीम थोड़ा ज्यादा देते हैं, लेकिन ड्राई स्किन है तो हम स्टीम कम देंगे, नहीं तो क्लाइंट को और ड्राइनेस आ जाएगी। अब हो गया हमारा सेकेंड स्टेप स्क्रब। इसे हम अच्छे से रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम आंखों के ऊपर से ही रिमूव करेंगे। स्क्रबिंग हो या कोई भी चीज जो होता है तो हम सबसे पहले आंखों पे से रिमूव, क्योंकि अगर क्लाइंट ने आंखें खोल दी तो जो पार्टिकल्स है वो आंखों के अंदर चला जा सकता है। इसीलिए हम आंखों के ऊपर से पहले रिमूव करेंगे। उसके बाद फिर हम पूरा नेक एरिया होते हुए पूरे फेस को हम वाइप आउट करेंगे। सारे स्क्रब के पार्टिकल्स हमें अच्छे से हटाने हैं, वरना मसाज क्रीम में वो क्लाइंट के स्किन पे लग सकता है। क्योंकि स्टीम देने की वजह से जो भी ब्लैक हेड्स थे, व्हाइट हेड्स थे, वो स्किन के ऊपर आ गए हैं, डेड सेल भी उनके सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम ये ब्लैक हेड रिमूवर से अच्छे से रिमूव करेंगे। तो आप देखोगे जहाँ पे ज्यादातर हमारे नोज पे, चीन एरिया पे, अपर लिप या फोरहेड पे हमारे ज्यादा ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स होते हैं, तो वहाँ पे हम अच्छे से ब्लैक हेड रिमूवर से क्लीन करेंगे। ये जो नोज पिन होता है वो निकाल नहीं पाए हम, तो इसके अच्छे से एकदम साइड से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गंदगी, डर्ट जमा होते हैं, तो वहाँ से हम अच्छे से रिमूव करेंगे। और ये जो नोज के कॉर्नर्स होते हैं, हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी जमा हो जाते हैं, तो वहाँ से भी हमें अच्छे से रिमूव करना है।
और साथ ही साथ चिन एरिया, अपर लिप, फोरहेड से हमें अच्छे से करना है, क्योंकि हमारे हाईलाइटेड ऊपरी पार्ट होते हैं, तो वहां पे आकर के हमारे डर्ट, डस्ट, गंदगी जो भी है बाहर के, वो ज्यादा आकर के चिपकते हैं, तो वहां पे ज्यादा कील मुहासे हमारे जमा होते हैं। अभी हमारा क्लींजिंग, स्क्रबिंग, स्टीम देना और ब्लैकेट रिमूविंग हो गया है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है टोनर। अगर किट में टोनर नहीं दिया गया है तो आप अपने जो सैलून में जो भी अच्छा सा टोनर है या एस्टेंजेंट है वो आप स्किन पे यूज कर सकते हो। तो ये टोनर है, टोनर से जो भी इनके पोर्स ओपन हुए थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो इसलिए थर्ड स्टेप हमारा है टोनर। टोनर को सिर्फ हमें डैप डैप करके पूरे स्किन पे, फेस पे अप्लाई करना है। टोनर को हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है रिलैक्सेशन मसाज क्रीम, जो कि स्किन को नरिशमेंट देगा और स्किन को स्मूथ टेक्सचर देगा। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है मसाज क्रीम, जो कि हम अब मसाज करेंगे। मसाज क्रीम को हम हाथों पे थोड़ा सा इमल्सिफाई करेंगे। उसके बाद हम पहले गालों पे लगाएंगे, फिर हम नोज पे लगाएंगे, फोरहेड पे लगाएंगे, चिन एरिया पे लगाएंगे और उसके बाद हम मसाज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे नेक से स्टार्ट होगा। मसाज क्रीम को हमें कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए करना है और इसमें हमें पूरे मसाज क्रीम को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। साथ ही साथ हमें रिलैक्सेशन देना है, क्लाइंट को प्रेशर पॉइंट्स देने हैं और फेशियल मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसके लिए हमें इसे 8 से 10 मिनट के लिए करना है। फेशियल मसाज हम स्मूथ हाथों से करेंगे, लेकिन प्रेशर के साथ करेंगे। इसके भी स्टेप्स वैसे ही होते हैं। आप नेक से स्टार्ट करोगे, चिन एरिया पे जाओगे, अपर लिप होते हुए गालों पे आओगे, गालों के बाद आप नोज पे करोगे, नोज पे करने के बाद आप फिर फोरहेड पे जाओगे, फोरहेड से होते हुए आप कान के पास जाके आप फर्स्ट स्टेप खत्म करोगे। ऐसे हमें मसाज क्रीम में 3 से 4 स्टेप्स करने होते हैं, जो हमारे नेक से होते हुए फोरहेड तक जाता है। हमें मसाज क्रीम में प्रेशर पॉइंट्स भी देने होते हैं, वो हम इस तरह से देंगे। कुछ कुछ हमारे फेस पे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम प्रेशर देने से क्लाइंट को रिलैक्सेशन महसूस होता है और साथ ही साथ उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इस हड्डी पे हम ज्यादा जोर से प्रेशर देंगे। ये मसाज खत्म करेंगे, बटरफ्लाई कीजिए। उसके बाद इसमें आप देखोगे फिफ्थ स्टेप है मास्क का, मतलब पैक का, जो हम मिक्स करेंगे। पहले हमें इसे बाउल में निकालना है। तो मास्क के पैकेट को हम कट करेंगे और इसके अंदर के मास्क को एक बाउल में निकालेंगे। और किसी भी पैक को डायरेक्ट हमें स्किन पे, फेस पे नहीं अप्लाई करना होता है। पहले हम इसे अच्छे से वार्म अप करेंगे, अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। अब हम क्लाइंट के फेस पे अप्लाई करेंगे। कोई भी पैक सूखने के बाद अगर टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो अपने स्किन को भी टाइटनेस देता है, मतलब लिफ्ट करता है। पैक को हम अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएंगे। किसी भी पैक को लगाते समय हम अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमें हेयर लाइन के डायरेक्शन में, अपवर्ड साइड में और आउटवर्ड साइड में ही हमें एप्लीकेशन करना है। थोड़ा सा नेक इधर भी लगा दीजिए। हमारा पैक एप्लीकेशन हो गया है। पैक को हम, क्योंकि इनकी ड्राई स्किन है, तो हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं रखेंगे। इसे हम 6 से 7 मिनट्स के लिए रखेंगे। अगर ऑयली स्किन होती है तो हम 10 से 12 मिनट के लिए पैक को रख सकते हैं। तो हम 7 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बाद हम पैक रिमूव करेंगे। अब हम पैक को रिमूव करेंगे। पैक रिमूव करते समय हम पहले पैक को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। हल्के हाथों पे हम पानी लेंगे, उससे पहले हम पैक को डैप डैप करेंगे और उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा मसाज देंगे उसी पैक के साथ। जब हम पैक के साथ जब मसाज देते हैं तो काफी अच्छा ग्लो आता है।
तो पहले हम थोड़ा सा पैक को सॉफ्ट करेंगे और उसी से हम मसाज देंगे और उसके बाद फिर हम पैक को रिमूव करेंगे। आप लोग देखोगे पैक के बाद ही कैसे स्किन इनकी ग्लो करने लगी है, काफी अच्छा इन्हें ग्लो आया है। और उसके बाद इसमें जो 6 स्टेप है, इसमें 6 स्टेप्स दिए हुए हैं। जो 6 स्टेप है वो है SPF मॉइस्चराइजर। अगर आप लोग की किट में ये SPF नहीं दिया गया है या कोई लोशन नहीं दिया गया है तो आपके पास कोई अच्छा सा आप SPF रखिए 30, 45, 50 और क्लाइंट के हिसाब से आप उन्हें SPF लगा के ही बाहर भेजिए। बाहर बहुत धूप होती है तो आपके पास क्लाइंट ने फेशियल करा है तो आपको उन्हें ये SPF लगा के भेजना मस्ट है। इस किट में दिया गया जो SPF है वो हम इन्हें लगाएंगे। थोड़ा सा हम इस SPF के साथ में क्लाइंट को हल्का सा स्मूथ मसाज देंगे। इस SPF से आपके क्लाइंट जो बाहर जाने वाले हैं धूप में, जो सूरज की रोशनी उनके स्किन पे पड़ के उनके स्किन जो हार्श होने वाली है उससे इसे बचाएगा। आज आपको ये रागा का फेशियल कैसे यूज करते हैं उसके सारे स्टेप्स हैं वो बताए हैं। 45 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर था लेकिन आप लोगों को ये 8 से 10 मिनट में ही दिखाया है, इसलिए हमने पूरे जो मसाज के स्टेप्स है पूरे नहीं दिखाए हैं, स्क्रबिंग के पूरे स्टेप्स पूरे नहीं दिखाए हैं, वो थोड़े में दिखाए हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसीजर हमने 45 मिनट में कंप्लीट किया है। अगला आपको वीडियो किस चीज पे देखना है, कौन सा आपको पूरा प्रोसीजर देखना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर वीडियो आप लोग के लिए शेयर करूंगी।